दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। रेडियो पर यह गाना बज रहा था और साखी सोच रही थी कि ऐसे गाने आज भी फिट बैठते हैं। लेकिन इस गाने की नायिका का नाम जूली न होकर साखी होता तो और सटीक लगता। रोमांटिक तबीयत वाली व शेरो शायरी की शौकीन साखी को जब प्यार हुआ तो जुनून बनकर सिर पर चढ़ गया। उसने कसम खा ली और इरादा पक्का कर लिया गड़बड़ी फैलाने, नेहा की शादी को चौपट करने और उसके सपनों पर पानी फेरने का। लेकिन यह नहीं सोचा था उसने कि उसकी योजना का अंत हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में होगा। पर इतना वह अवश्य मानती है कि जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ। इससे बेहतर की उम्मीद भी वह क्या करती। आज मौसम भी खुशगवार था। लग रहा था जैसे पत्तों और शाखों के बीच अनबन खत्म हो गई है। पत्तों ने गिरना बंद कर दिया था, अपनी जगह चिपके वे ठंडी बयार की कोमल सलसलाहट का आनंद ले रहे थे। ऐसे सुहाने मौसम से सूप का घुट भरती साखी की नज़र पास की रखी पत्रिका पर गई। उसमें अपना प्यार कैसे पाए लेख पर जैसे कि उसकी नज़र पड़ी, उसकी हंसी छूट गई। मुंह से निकली सूप की फुहार उसके गालों पर चिटक गई। काश इतना सरल होता यह सब, तो पत्रिका में दिए गए सुझावों को अपनाती और पा लेती अपना प्यार। साखी की रोहित पर पहली नज़र कॉलेज की वेलकम पार्टी में पड़ी थी और वह उसे पहली नज़र में ही भा गया था। उस पार्टी में सभी युवा एक दूसरे को टटोल रहे थे। आखिर MBA करने आए सभी विद्यार्थी परिपक्व जो थे, कई तो नौकरी का अनुभव लेने के पश्चात आए थे। लेकिन साखी के कदम बढ़ाने से पूर्व नेहा रोहित को खींच कर ले गई। इससे पहले कि रोहित संभल पाता, वह उसके साथ पूरी पार्टी में नाचती फिर रही थी। पहले गले में बाहें, फिर कमर में। उफ, हद हो गई। रोहित बेचारे की क्या गलती। जब नेहा ही उस आकर्षक नौजवान पर मेहरबान हो उठी हो तो भला उसे क्या आपत्ति हो सकती थी। नेहा एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी अदाएं रही सही कसर पूरी कर देती थी। जल्द ही नेहा ने यहाँ भी अपना परचम लहरा दिया था। पूरे कॉलेज में उसका शोर रहता, हर क्लास उसके बिना अधूरी होती और हर पार्टी में आकर वह जान डाल देती। नेहा और रोहित की बढ़ती नज़दीकियाँ साखी को खिन्न कर जाती। साखी ठहरी एक आम रंग रूप वाली साधारण लड़की। नेहा के उजले रूप के आगे उसकी क्या बिसात। लेकिन नेहा को तो कोई भी मिल जाता, फिर रोहित ही क्यों। क्या वह साखी की आंखों में रोहित के लिए कुछ नहीं पढ़ पाई थी। बड़ी सहेली बनी फिरती है। विद्यालय के दिनों से ही दोनों साथ थी। कितनी भावनाएं, कितने अनुभव साझा किए थे। कम से कम उसे तो साखी के अनकहे प्यार को समझना चाहिए था। साखी अब इसी उधेड़-बुन में डूबी रहती कि क्या करे जिससे रोहित उसे मिल जाए। किंतु वह सोच पाती, इससे पहले वह घट गया जिसका डर उसे खाए जा रहा था। मैं और रोहित शादी कर रहे साखी, नेहा ने उसकी बाहें पकड़ उछाल कर बताया था। और साखी, मैं कितनी खुश हूँ बता नहीं सकती। मैं तो पगला ही गई थी जब कल शाम रोहित ने मेरे समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। बिल्कुल फिल्मों की तरह, डायमंड रिंग हाथ में लिए। ओ, मेरी तो आंखें छलछला गई थी। अपनी शादी के अवसर पर यदि मेरा दिल किसी से अपने बातें कह सकता है तो वह तुम हो। अब मैं तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहती हूँ। शादी की सारी खरीदारी करना चाहती हूँ। नेहा 7वें आसमान में उड़ान भर रही थी। वैसे भी तुम PG में रहती हो तो शादी से एक हफ्ता पहले तुम मेरे घर में शिफ्ट होना होगा। लेकिन साखी का दिल चाक हो चुका था। ऊपर से अपने चेहरे पर मुस्कान का मुखौटा चढ़ाए वह अंदर ही अंदर
फूट फूट कर रो रही थी। पहली बार उसे कोई लड़का पसंद आया और उसे अपने दिल की बात कहने से पहले ही वह किसी और का हो गया, और वह भी नेहा का, उसकी अपनी सहेली का। उसका मन यह बात इतनी सरलता से कैसे स्वीकारता भला? साखी का मन तैयारियों में जुट गया। वह सोचती रहती थी कि ऐसा क्या करे कि नेहा की शादी धरी की धरी रह जाए। इन शादी वाले दिन उसके लहंगे पर कैंची चला दे, या उसके मेकअप का डब्बा गायब कर दे, या फिर उसकी सैंडल तोड़ दे, पर यह सब तो पहले ही नज़र में आ जाएगा और फिर उसके रंगे हाथों पकड़े जाने का खतरा भी तो है। साखी कभी नहीं चाहेगी कि रोहित की नज़रों में वह गिर जाए। नहीं, वह कुछ ऐसा करेगी कि रोहित को उसकी भावनाओं के बारे में पता चले। साखी के मन में क्या करूं की सोच पर दिन बीतने लगे। फिर एक दिन उसने एक योजना बनाई। रोहित वह अपनी एक तस्वीर कॉलेज के एल्बम में से निकाली। उस पर एक कागज़ चिपकाकर आई लव यू लिखा। फिर उसके बाद जो साखी ने किया आप सोच भी नहीं सकते। आगे जो हुआ इस कहानी के दूसरे भाग में पढ़िए। दोस्तों, यह था साखी के जुनून की कहानी का पहला भाग। साखी अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक गिर जाती है, जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का दूसरा भाग। और दोस्तों, ऐसी ही जुनून भरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।